ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में 8 प्रश्नों में से पहले प्रश्न के उत्तर संबंधित आज के टेस्ट में प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, शंकर शिव समान बनते हैं अर्थात किन गुणों को धारण करते हैं? शंकर शिव समान बनते हैं अर्थात किन गुणों को अपने में धारण करते हैं? कौन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 16,468 सपना। हाँ। बाबा ने बताया कि मतलब किन गुणों के कारण, तो मेन गुण दीदी बताते हैं अजन्मा, अकर्ता और अभोक्ता। जो ये मेन गुण है। तो भगवान बाप जो शिव बाप है वो तो निराकार है, तो उनमें तो वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। तो उनमें तो जन्मा करता भोक्ता गुण है ही, लेकिन जब तक वो साकार में ना आए तो ये गुण कैसे हमको पता चले। तो परमपिता परमात्मा जब शंकर वाली या राम वाली आत्मा के तन में आते हैं तब ये गुण साबित होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण अजन्मा है। तो अजन्मा का मतलब ये होता है कि जन्म ना लेना। तो सारे संसार में हर आत्मा के जन्म मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन शिव बाप जब आते हैं तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। कैसे नहीं आते? क्योंकि जो साकार सृष्टि है तो साकार सृष्टि का पिता भी साकार ही होना चाहिए। और भगवान बाप जब आते हैं तो अब अल्लाह अव्वल दिन की स्थापना यानी अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। तो कैसे करेंगे? जब साकार में आएंगे तभी करेंगे। तो सतयुग में ही अव्वल नंबर धर्म होता है। तो जब कोई इस साकार सृष्टि का पिता होगा तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगा, तभी यह सृष्टि सतो प्रधान बनेगी, क्योंकि भगवान पतित से पावन बनाने आते हैं। और जो वसुधैव कुटुंबकम गाया हुआ है, तो सारी वसुधा ही कुटुंब है। तो एक पिता होगा तभी तो सारी वसुधा कुटुंब बनेगी। और कहते हैं जैसे कल्प वृक्ष में है तो शंकर की आत्मा ऊपर बैठी हुई है और सारी आत्मा उसी तरफ खिंची हुई चली जा रही हैं। तो ये भी एक प्रूफ है। मतलब ये भी प्रूफ दिखाया गया है कि मतलब सारी सृष्टि का एक ही पिता है। और ये भी कहते हैं ना कि एक ही मतलब व्यक्ति है, कि मतलब उसी में सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसी में सारी सृष्टि निकलती है और उसी में समा जाती है। तो अजन्मा का मतलब ये शास्त्रों में भी देखिए प्रमाण दिखाया गया है कि शंकर के माता पिता नहीं होते हैं और वो किसी साकार से जन्म नहीं लेता है, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। तो बीज से ही सारी दुनिया निकलती है, तो उसका मतलब उस बीज का कोई माता पिता नहीं है। और जगन्नाथ उसमें अमरनाथ में भी दिखाया जाता है, लिंग रूप दिखाया जाता है, अमर कहा जाता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, यानी स्थूल गर्भ से जन्म नहीं लेता है। वो प्रवेशता रूपी जन्म भगवान आकर के लेते हैं। महामृत्युंजय जाप भी दिखाया जाता है शंकर के लिए ही, कि कोई मरता हुआ व्यक्ति होता है तो अगर मतलब महामृत्युंजय का जाप किया जाता है तो भक्ति का भाड़ा भगवान देते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो पहला गुण तो ये अजन्मा साबित होता है। फिर दूसरा गुण कल अभोक्ता का बताया आपने कि अभोक्ता कैसे बनते हैं। तो सबसे बड़ा मतलब गुण तो अभोक्ता का ये है शिवलिंग। मतलब शिवलिंग में शिवलिंग है तो जो कि दिखाया जाता है कि मतलब लिंग तो है, मतलब साकार तो है, लेकिन उसमें इंद्रियां नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि वो इंद्रियों के भान को भूला हुआ है। तो एक शिव ही है जिसको अमोघ वीर्य कहा जाता है। तो अमोघ वीर्य का मतलब है जो कि इंद्रियों का क्षरण ना होना। तो अभोक्तापन वो तो खाने पीने की बात अलग है, शिव तो कोई भोग भोगते ही नहीं है। लेकिन जिस साकार तन में आते हैं वो भी कोई मतलब ऐसा भोग नहीं भोगते हैं। शरीर तो है, इंद्रियां तो हैं, लेकिन जो ज्ञान और योग का अकूट भंडार शिव ने उनको दिया है, तो उस योग के और ज्ञान के आधार पे अपनी इंद्रियों को भस्मसात कर लेते हैं। इंद्रियों को भस्म, जो इंद्रियों की चंचलता है वो आने नहीं पाती है। और जो शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि मतलब उन्होंने कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव को भस्म करने की बात नहीं है, कोई देवता बाहर का देवता नहीं, अंदर ही हमारी जो काम वासना है, तो उस काम वासना को उस ज्ञान योग से वो अपने अंदर भस्म कर लेते हैं, मतलब इंद्रियों की चंचलता को मतलब कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसीलिए उनको दिखाया जाता है कि उन्होंने कामदेव को भस्म किया, और लिंग मूर्ति भी इसीलिए दिखाई जाती है उनकी।
और कहते हैं ना कि मतलब जो पाप का मतलब पुण्य का जो पाप कर्म करते हैं तो उसका वो दुख मिलता है, और पुण्य कर्म करते हैं तो सुख मिलता है। तो भगवान तो पाप पुण्य से परे है, मतलब परम पिता तो पाप पुण्य से परे है, लेकिन जिस शरीर में आता है वो भी पाप पुण्य से परे है। और ये पाप कहाँ से आता है? पाप द्वापर युग से आता है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो काम वासना होती है, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों में होती है। और जब द्वापर युग आता है तो द्वापर में दूसरे-दूसरे धर्मों के आने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं, देह भान आ जाता है। तो तीसरे के 27 में भी बताया हुआ है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महानाशना महापापम विद्धि एनम इहि बैरिणम। मतलब ये काम वासना है जो है वो ही पाप कराती है। अन्य विकारों को रोकना सहज है, लेकिन इस विकार को रोकना सहज नहीं है। तो इसके लिए उपाय भी बताया हुआ है। तीसरे के 41 तस्मात् त्वाम इंद्रियाणि आदौ नियम भरतवर्ष पाप नामम प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। मतलब हमको इसको इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना है जो पाप कराते हैं, क्योंकि ये जो हमारा ज्ञान और योग है इनको इनको ये नाश करता है। तो शंकर ही एक ऐसा देवता है जो कि काम विकार को भस्म कर सकते हैं। कामजीत वही बन सकते हैं। और पवित्रता इनकी मतलब शिवलिंग की जो पूजा होती है वो मंदिरों में यादगार के रूप में दिखाई जाती है। एवर प्योर का मतलब होता है कि मतलब जो अन्य देवताएं होते हैं तो उनकी इंद्रियों की पूजा होती है, कमल हस्त, कमल नयन, कमल पाद, इसकी पूजा होती है। लेकिन जो शिव है, मतलब शिव शंकर भोलेनाथ की लिंग मूर्ति है, उनकी पवित्रता की ही पूजा होती है। दीदी शॉर्ट में ही बताया है। हाँ ठीक है मध्य जी, लेकिन सारे टॉपिक कवर कर लिए वैसे आपने। हाँ, ठीक है। थोड़ा जी थोड़ा शांति। लिखते हैं दीदी, मेन मेन। ठीक है हाँ, दीदी, ठीक है। मेन तो है कि ओम शांति। बात हम समझा पाए किसी को भी, तो वो सारी बातें आ गई आपकी। ठीक है हाँ, मध्य। ओम ठीक है शांति। दीदी। ओम ओम शांति। शांति। हाँ। शंकर ठीक है। अजन्मा है तो फिर शिव जयंती क्यों मनाते हैं भक्ति मार्ग में, शिवरात्रि? हाँ, बताता हूँ। शंकर तो अजन्मा है, लेकिन वो तो जन्म मरण चक्र में वो तो बाप समान बनता है, तब तो अजन्मा उनको कहता है। फिर शिवरात्रि को बनाते हैं कि वो जब दुनिया में अज्ञान अंधकार रात्रि घोर होता है, तो भक्ति मार्ग तो शिवरात्रि से शिव जयंती नहीं कहते, तो शिवरात्रि कहते हैं। परंतु जो शिव मनाने मनाने वाला वो शिवरात्रि नहीं कहते, वो महाशिवरात्रि भी उनको कहा जाता है। छोटी मोटी रात्रि नहीं है। क्योंकि वो जब दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार घुट जाता है, तब भगवान आते हैं, आकर वो दुनिया को जो बदलाते हैं। तो वो आकर जो कर्म करते हैं उसको ये शिवरात्रि रूप में दिखाया जाता है। वो आकर जो साकार में प्रवेश करते हैं, वो साकारों का आपसमान बनाते हैं। तो आपसमान जो बनाते हैं, तो वो पहले उसको अज्ञान अंधकार से निकालता है, फिर और वो सारी दुनिया को अज्ञान अंधकार से निकलाते हैं। तो इसलिए वो जो शिवरात्रि दुनिया में शिवरात्रि मनाते हैं। ठीक है। जी। शंकर का जन्म नहीं होता है, इसके जी। लिए क्या क्या यादगार बता सकते हैं या प्रूफ बता सकते हैं कि शंकर का जन्म नहीं होता है? शंकर का जन्म नहीं होता है, तो शास्त्र में उसका जन्म नहीं दिखाते हैं। परंतु वो जो जन्म नहीं उसका माँ बाप भी नहीं दिखाते हैं। परंतु शंकर को जो अजमा अजन्मा दिखाता है, शंकर का पाठ ही सिर्फ ये संगम युग पर है। तो वो संगम युग पर जो है उनका भी माँ बाप इसलिए नहीं देखा जाता है। और वो शंकर को भी अजन्मा क्यों दिखाते हैं? वो जो झाड़ के चित्र है, वो शंकर ऊपर बैठे हैं। वो शंकर
सारे ही आत्मा को खींचकर ले जाते हैं। और वो जब जाते हैं वो तो एकदम पीछे जाते हैं, तो उनको जन्म ये मृत्यु भी कोई नहीं देखते, इसलिए उनको भी अजन्मा दिखाते हैं। और शंकर जो अजन्मा दिखाते हैं, इसमें भी अ, अ, और क्या क्या पॉइंट है, भूल गए हैं और भूल गए दीदी। उन्हीं से सारी सृष्टि निर्माण होती है, जो हाँ, अव्यक्त मूर्ति ना बीज है, है। बीज अविनाशी है। बीज है अविनाशी। तो जो अविनाशी बीज है वो सारी सृष्टि का भी बीज है। तो जो वो इससे सारी सृष्टि उत्पत्ति होता है, उससे सारी सृष्टि भी अंत में समा जाते है। इसलिए गीता में आया है 9 का 7, जो सर्वभूतानि मामकं कल्पके बर्फ की लिंग दिखाते हैं। देवताएं जो है उसको अमर कहा जाता है उनको, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु होता है। दुनिया में तो जो जन्म होते हैं वो मरते हैं, परंतु देवताएं उनको कोई मरना नहीं कहा जाता है। वो जब चाहते हैं तब मर। आवाज कट हो गया है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। तब तक के लिए अगला फोन अनम्यूट किया है। शंकर की मृत्यु नहीं होती है, इसका क्या क्या प्रूफ बता सकते हैं? बताइए माता जी। हाँ दीदी, तो उसके लिए बताया है कि अमरनाथ है जो निश्चय निश्चय के चक्कर में नहीं आते, उसके लिए अमरनाथ भी बताया है। और अव्यक्त मूर्ति ना, और जो 9 के 7 में बताया कल्पादो सृजा में हम एक में ही समा जाती है सारी सृष्टि, और एक से ही उत्पन्न होती है। और भक्ति मार्ग में तो जैसे ब्रह्मा कुमारियां भी भक्ति मार्ग की तरह मनाती रहती हैं शिव जयंती। तो यहाँ गर्भ से जन्म की बात नहीं है, ये ज्ञान में जन्म की बात है। जैसे रामनवमी भी मनाते हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो रात में जन्म कृष्ण का जन्म दिखाया है। तो भगवान भी अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है तब आते हैं। और माँ मृत्युंजय का भी मंत्र दिखाया है उनके लिए। और और क्या बताया दीदी। और जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, और आत्माएं तो जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, जैसे सुख दुख भोगती हैं। और माता जी, उनको सिर्फ शंकर की मृत्यु नहीं होती है, इसका क्या क्या यादगार है वही बताइए, टॉपिक मिक्स हो जाता है ना। हम्म शंकर की मृत्यु नहीं होती है, इसके लिए क्या क्या यादगार है वो बताते जाइए सिर्फ। और शिवलिंग दिखाया है दीदी। कर्मेंद्रियां तो हैं लेकिन उनका भान नहीं है उनको। शिव के समान बन जाते हैं, निराकारी स्टेज। और निरंकारी, निर्विकारी, निराकारी का मतलब निसंकल्पी स्टेज। जैसे उसमें बताया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, वाला वो बताया है कि हाथ पाँव है, कान है, सुनते हुए भी नहीं सुनते। और पैर हैं, चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते। तो इसके लिए वो बताया है। और सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रहता। उसके समान बन, शिव के समान बन जाते हैं। एक
बाप ने जो पढ़ाई पढ़ाई वो अव्वल नंबर अपने अंदर धारण कर लेते पूरी पढ़ाई को, तो बाप के समान बन जाते हैं ज्ञान और योग से, योग बल के कारण। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी, ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मतलब शंकर का क्या प्रश्न था? शंकर की मृत्यु नहीं होती है, जैसे जन्म से परे वैसे मृत्यु से भी परे है। इसका यादगार और क्या क्या प्रूफ है वो बताइए। हाँ जी। ये शंकर के लिए कहते हैं ना कि वो उसको अमर कहते हैं, अमरनाथ भी दिखाते हैं कि अमर कथा सुनाते हैं। तो इसीलिए महामृत्युंजय का मंत्र भी करते हैं, यानी कि जिसने मृत्यु पर जीत पाई। तो इसीलिए जब कोई मतलब बीमार होता है या मरने के किनारे पर होता है तो महामृत्युंजय का मंत्र करते हैं कि उससे वो उसकी मृत्यु नहीं होती, मतलब उसको जन्म मिल जाता है। और शंकर है बीज सारी सृष्टि का, बीज का कभी विनाश नहीं होता। उसी में सारे बीज से ही सारी सृष्टि निकलती है और बीज में ही सब समा जाते हैं। जिसके लिए और सब देहधारियों की मृत्यु होती है लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। जिसके लिए गीता में भी आया ना, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जो मरता है उसका जन्म भी होता है, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होती है। तो लेकिन एक ही है जो किसी से ना जन्म लेता है ना उसकी मृत्यु होती है, वो स्वयं भू है। इसीलिए उसका नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। अगर उनकी मृत्यु हो तो शिव फिर के साथ। जैसे शिव, हाँ जी, शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। अगर उनकी मृत्यु हो तो फिर शिव के साथ उनका नाम भी ना जोड़ा जाए, क्योंकि शिव तो कभी जन्म मरण के चक्कर से रहित हैं। इसीलिए उनका नाम ही उनके साथ जोड़ा जाता है। नहीं तो किसी और देवता का नाम भी जोड़ सकते थे, ना ब्रह्मा का जोड़ते हैं ना विष्णु का जोड़ते हैं, सिर्फ शंकर का ही जोड़ते हैं, क्योंकि वही अ, उनके लिए वो भी कहते हैं ना, अकाल मूरत, जिसकी मूरत को कभी काल खाता नहीं है। अकाल मूर्त या तो अमरनाथ, इसके बारे हाँ में जी, क्या अमरनाथ। समझा था हमने? किस अर्थ अ, में उन्हें अमरनाथ बोला हुआ है? मतलब क्या 5,000 वर्ष तक एक ही शरीर रहता है उनका, इसलिए अमरनाथ बोला है? तो बदलता रहता है, लेकिन उनकी आत्मा में जो ज्ञान है, जो सत्य है, वो सदैव उनके भी अंदर रहता है, आदि से और अंत तक। हाँ जी। एक अम, बात हमने समझी थी, अमरनाथ क्यों कहा जाता है, देवताओं को अमर क्यों कहते हैं? देवताओं में सदैव ज्ञान रहता है दीदी, ज्ञान की रोशनी, मतलब देवताओं में ज्ञान नहीं रहता, मतलब वो तो सतयुग सीढ़ी में तो उतरते हैं तो ज्ञान बाबा ने बोला लोप हो जाता है, सिर्फ लोप हो सार जाता है। रहता है, आत्मा ज्योति बिंदु हो। हाँ तो जी। देवताओं को अमर क्यों कहा जाता है? सोचिएगा माता जी, फिर बताइए मुझे उत्तर। ठीक है। देवताओं को अमर क्यों कहा जाता है? आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ जी। जो अभोक्ता गुण शंकर के लिए बताया हुआ है, तो और मनुष्य आत्माओं में और शंकर में क्या अंतर है जो उन्होंने अभोक्ता गुण धारण किया है ऐसे बताया जाता है? और शंकर को भक्ति मार्ग में जो दिखाया गया है उसमें किसी प्रकार का अ, माना मोह नहीं है। जैसे उसको नग्न अवस्था में दिखाया गया है, निर्विकारी अवस्था में दिखाया गया है, देहभान रहित है, और वो कहीं भी रहता है, शमशान घाट में उसको दिखाया गया है। माना उसको किसी के प्रति कोई लगाव नहीं होता है, ये अभोक्ता स्वरूप है उसका। हाँ जी। इतना ही उत्तर है? उत्तर तो बहुत है दीदी, मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ अच्छा, आज। ठीक है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए कोई भी प्रूफ बता सकते हैं आप? भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो इसमें इसके लिए रामचरितमानस में कहा गया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा।
माना वो अवतार लेता है, कहीं से आता है, अगर पहले से होता तो उसको अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। और भक्ति मार्ग में ऐसा बोला गया कि जब मूर्ति की स्थापना करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती, इसका मतलब पहले से, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कि कण कण में भगवान व्याप्त होता है, तो पहले तो मूर्ति में नहीं था, इसलिए तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। फिर सर्वव्यापी के लिए हम बता सकते हैं कि यदि सर्वव्यापी होता तो उसको मंदिर बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भगवान को जो पूजा होती है सर्वव्यापी के रूप में, तो पंच तत्वों के जो मूर्तियां होती है उसमें होती है। लेकिन भक्ति मार्ग में देखा गया है कि जब तक के मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है अथवा उसको वैदिक रीति से स्थापना नहीं होती, तब तक के माना नहीं जाता कि उसमें प्राण है। माना भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। जी। ठीक है, थोड़ा सा सर्वव्यापी का टॉपिक रेडी कर लीजिए। वैसे उतना जो बातें आनी चाहिए चित्र के अनुसार वो नहीं आई। हाँ जी। ठीक, आगे अगला फोन अनम्यूट है। और जो आत्माएं हैं उन आत्माओं में और शंकर को अभोक्ता बताया हुआ है, तो शंकर के लिए अभोक्ता ये गुण किस हिसाब से लागू होता है? हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। 8083। हाँ, ये अभोक्ता जो गुण है वो परमात्मा शिव जिस शरीर में प्रवेश करते हैं, जो शंकर पाठधारी है, उसके द्वारा भी देखने को मिलता है। ऐसे तो शिव अभोक्ता है। अभोक्ता मतलब जो सुख या दुख भुगते हैं, जो कर्मों का फल द्वापर से बताया गया है कि मनुष्य जो बुद्धि को एकाग्र करके जिस कर्मों में महत्व देते हैं उसका फल तो अगले जन्म में या इसी जन्म में भी मिल जाता है। और कर्म का फल स्वरूप उसको सुख या दुख, दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है पाप कर्म, एक होता है पुण्य कर्म। पाप कर्म का फल दुख मिलता है और पुण्य कर्म का फल सुख मिलता है। लेकिन ये दोनों कर्म का फल का लेपचेप शरीर को नहीं लगता, आत्मा को ही लगता है। अगर शरीर को कर्म का फल लेपचेप लगता तो शरीर को तो अंत में उसको भस्म किया कर दिया जाता है, तो फल भी तो भस्म हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में कर्म का लेपचेप आत्मा को लगता है। जो संस्कार रहता है वही संस्कार के रूप में कर्म के फल आत्मा के साथ जाता है। इसलिए कर्म फल भोगने के लिए दूसरे जन्म में कोई अंधा, कोई अपंग भी पैदा होते हैं, क्योंकि कर्म का फल उनको भोगना पड़ता है। लेकिन शिव जो है शरीर में प्रवेश करने के बाद भी कर्मफल से मुक्त रहता है, क्योंकि वो कोई भी शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता। कर्म तो शरीर के द्वारा करता है लेकिन देह का भान में नहीं आता। लेकिन मनुष्य भोगी होने के कारण वो देहभान में कर्म करता है या भोग का आसक्त होते हैं, इसलिए उनको भोग भोगना पड़ता है। लेकिन शिव शरीर में रहते हुए भी देहभान में नहीं आता, स्वस्थिति में स्थिर होकर कर्म करता है, फल का कामना नहीं करता, इसलिए वो अभोगी कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न यह है, दीदी मैं बताऊं मेरा आंसर? हाँ माता जी बताइए। हाँ, दीदी देवता उनको कहा जाता है जो दिव्य गुण धारण करते हैं, जब बाप आते हैं संगम युग पर, तो जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरा 16 कला संपूर्ण, और क्या नाम, संपूर्ण अहिंसक बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम सर्वगुण संपन्न, उनको हम्म, देवता कहा जाता हाँ नहीं, यहाँ ये प्रश्न पूछा था माता जी, शंकर को अमर किस अर्थ में कहा हुआ है? क्या 5,000 साल वही शरीर रहता है? नहीं रहता है, तो फिर अमरनाथ है। क्यों बोला हुआ है? तो इसका आप उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए पूछा था कि देवताओं को अमर क्यों कहा जाता है। हाँ जी, तो उन्होंने भी दिव्य गुण धारण करे हैं ना, तो वो कभी निश्चय निश्चय के चक्कर में नहीं आते। जो वास्तव एक में बार भगवान अमर के इस ऊपर, भाव से कहा हुआ है, जो VCD 85 का पॉइंट हमने एक सुना था, बाबा ने
उसमें बताया है इच्छा मृत्यु होती है। यहाँ कलयुग में जो है वो अकाले मृत्यु होती है, जबरियन काल सबको खींच के ले जाता है। लेकिन हाँ जी। देवताएं, और यहाँ तो विशेषकर देवताएं तो सतयुग में है, और उनका जो बड़ा देव है महादेव, वो तो संगम युग में है। तो देवताओं के लिए इस हिसाब से कहा है, और महादेव के लिए इच्छा मृत्यु, मतलब काल उनको जबरियन खा नहीं सकता है, छू भी नहीं सकता है जब तक वो अपना संकल्प न करे, इसीलिए उनको अमर कहा गया है। ठीक है मतलब जी। समझ में आया ना मतलब जी आपको? हाँ जी दीदी आ गया। हाँ। वो VCD 85 जो है वो सभी एक ध्यान से सुनने से ज्यादा अच्छा है। वो मुरली में पूरी तरह से शिव शंकर में अंतर, उसका भी एक किताब भी बना हुआ है वैसे। लेकिन वो मुरली अगर आप सभी ध्यान से सुनेंगे तो शिव शंकर का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से उसमें क्लियर किया हुआ है। काफी सारी बातें उस मुरली में बताई हुई है, तो वो VCD जरूर सभी सुनिए, ताकि सारी बातें किसी को भी समझाने में, वो मुरली में बहुत सी बातें बताई हुई है। अभी अगला प्रश्न ये है, आत्माएं जो है वो भोगी क्यों कहलाई जाती है? आत्माओं को भोगी किस अर्थ में कहा गया है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। शांति। रोल नंबर 23,624। हाँ जी। आत्माओं को भोगी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा जो भी कर्म करती है, पुण्य कर्म करती है तो उसका फल लेती है, और पाप कर्म करती है तो भी उसका फल लेती है। और पुण्य कर्म का फल जैसे सुख मिलता है, या पाप कर्म का फल दुख मिलता है, तो उसी हिसाब से वो सुख दुख भोगती हैं, इसीलिए वो भोगता है। दीदी प्रश्न फिर से मैं भूल गया थोड़ा। आत्माओं को भोगी किस अर्थ में कहा जाता है, तो ये उत्तर तो आपने दे दिया। आगे, अच्छा। जैसे पाप कर्म करते हैं तो उसका फल, और पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल, वो कैसे स्पष्ट करेंगे? पाप कर्म करते हैं तो जैसे कोई जन्म लेते हैं लूला लंगड़ा का, कोई अपंग का जन्म लेते हैं, किसी किसी की कोई कोई हाथ जैसे नहीं होता, किसी का आंख नहीं होता जन्म से, वो तो ऐसा कुछ कर्म करते ही नहीं उसी जन्म में जो उनका ऐसा मतलब शरीर मिले उनको। तो इसीलिए वो पूर्व जन्म में जो कर्म करते हैं उसी पापों के आधार पर ही उनको ऐसा मिलता है। और पुण्य के आधार पर कोई कोई बच्चा करोड़पति के यहाँ जन्म लेता है, तो कोई कोई साहूकार के यहाँ, और कोई गरीब जन्म लेता है। तो उसी आधार पर वो पुण्य का भी मतलब उनका हिसाब रहता है। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, जो भी देवी देवताएं हैं उनकी पूजा में और महादेव की पूजा में कुछ अंतर है, और इस अंतर को हमने किस कारण से समझा था? महादेव की जो पूजा होती है उसमें और अन्य देवताओं की पूजा में अंतर है, वो अंतर क्या है और वो किस अर्थ में हमने समझा था? फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 11,965 दीदी, अहमदाबाद मधुबन। हाँ जी। हाँ जी, देवताओं के सभी अंगों की पूजा होती है। मतलब कमल नेत्र बोलते हैं, कमल हस्त बोलते हैं, कमल पाद बोलते हैं, कमल नयन बोलते हैं। लेकिन जो शंकर जी की जो है उनके मतलब शिव के लिंग की पूजा होती है, क्योंकि वो उन्होंने जिसको काम को भस्म किया, और अपनी इंद्रियों को होते हुए भी उसकी तरफ उनका कोई भी मतलब ध्यान नहीं रहता है। माने इंद्रिय जीते जगत जीत जो कहते हैं ना, तो भगवान जो सबसे पहले इस शंकर जो है अपने कर्म इंद्रियों पर जीत पा लेते हैं, इसके लिए उनके लिंग की पूजा होती है। शिवलिंग की पूजा दिखाते हैं। ठीक है। बाप सामान्य स्टेज निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं, तो इसके लिए उनके लिंग की पूजा दिखाते हैं। ठीक है मतलब। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होता जाएगा,
अभी तक एक व्यापी स्वरूप के लिए हमने काफी सारे टॉपिक समझे हैं। जो भी टॉपिक आपको बताना सहज लग रहा है, कोई भी टॉपिक आप बताइए जो आपने रेडी करके रखा हुआ है। भगवान का एक व्यापी स्वरूप महादेव ही है, इसे प्रूव करने के लिए जो भी टॉपिक आपने रेडी करके रखा हुआ होगा, कोई भी टॉपिक बता सकते हैं। फोन अनम्यूट होने तक देख करके रखिए ताकि बीच में रुकना न पड़े। फोन अनम्यूट है आगे। हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। टॉपिक तो अभी नहीं तैयार किए हैं दीदी, हम चले गए थे थोड़ा बाहर में। ठीक शाम को है, हम आप सुनाएंगे, शाम को सुना देंगे। ठीक है। हाँ अभी आप दीदी। हाथ किस प्रश्न के हिसाब से उठाए? अगर कल का टॉपिक कोई बता सकते हैं तो बताइए। हाँ, जो देवताओं के लिए पूछ रहे थे दीदी कि अमर क्यों जो है कहा जाता है, हाँ, तो उसके लिए जो है हम देखे तो हम कहे कि जो है बता दें इसको। तो इसके लिए बताइए। बताया गया कि देवताओं में जो है वो अपने इच्छा मृत्यु से जो है अपना उनका मृत्यु होता है जब चाहते हैं। ये हम्म, नहीं है कि नहीं वही शरीर 5000 वर्ष तक रहता है। जब ये 85 वाले टॉपिक में जो है बाबा भिश्री नंबर में बताए थे, हम्म, इसलिए हम हाथ उठाए थे। अच्छा, ठीक है। कल का क्लास सुना था आपने? जी दीदी, सुना कल। कल कल तो आए क्या हैं। समझा था बताइए। इसमें जो बताया गया कल कि अभोक्तापन जो है शिव शंकर को और काम पर विजय कैसे प्राप्त किए, देवताओं में और शंकर में देव में क्या अंतर है, महादेव में। तो ये सब चीज़ समझे हम। इन्होंने अपने इंद्रियों पर जो है जीत पूरा 100% पाया, 100%। और देवताएं जो है का मन चंचल होता है, इसलिए 100% नहीं जीत पा सके। तो इसलिए शंकर ही एक महादेव देव महादेव बनते हैं। और ठीक। देवताओं का तो केवल हस्त नयन पाद हम्म, कमल ये सब पूजा जाता है, लेकिन शंकर का लिंग ही केवल पूजा जाता है, ठीक। क्योंकि और सब में चंचलता होती है। ठीक। आगे ठीक है अगला दीदी। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। डायल नंबर से जो जुड़े हैं फोन अनम्यूट है, ध्यान दीजिए अपने फोन पे। आगे हेलो अगला बहन फोन जी, ओम शांति। ओम शांति। हम्म। हेलो बहन हाँ जी। जी, बताइए। 22168। हाँ जी। सवाल क्या है आपका? एक व्यापी वो स्वरूप शंकर का शंकरी जो है। भगवान का एक व्यापी हम्म, स्वरूप शंकरी है, इसके प्रूफ के लिए आप क्या समझाएंगे बताइए। बहन जी, वो जो आप सवाल पूछे ना, जो शंकर का अभोक्ता का प्रमाण क्या है, हाँ तो जी। वो मेरे हिसाब से वो जो शंकर जो अभोक्ता है हम्म, इसका प्रूफ है जो शंकर ही एकमात्र है, वो 100% कामदेव को जीत लिया, काम को हम्म, जीत लिया। हाँ, 100%। क्योंकि काम महाशत्रु है। शिव बाबा ने हमको समझाया जे काम महाशत्रु है और काम को ज्ञान तो तलवार से ही जीता जाएगा। तो शंकर ही एकमात्र है, वो काम शत्रु को 100% जीत लिया है। और कोई इसीलिए जो जो शिव का मंदिर है उसमें लिंग देखा जाता है, शिवलिंग। उसका लिंग ही उसका पूजा जाती है। और दूसरे दूसरे मंदिर में हस्त कमल और नयन दूसरे दूसरे अंगों का पूजा होते हैं, लेकिन शिव का मंदिर में शंकर का लिंग की पूजा जाती है। ठीक है। हम्म। ओम शांति। आगे अगला फोन ओम अनम्यूट शांति। है। हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। हाँ, आवाज आ रहा है दीदी? हाँ जी। हाँ। हाँ, भगवान सर्वव्यापी नहीं टॉपिक चल रहा था, तो एक व्यापी कहाँ पर आएगी? तो शंकर भोलेनाथ।
जो शिव शंकर भोलेनाथ ही हैं वहाँ पर वो व्यापी है। तो इसमें कहते हैं कि वो अजन्मा है और अभोक्ता है, वो टॉपिक बताना है। अजन्मा कैसे है कि उसकी जन्म न मृत्यु दिखाई जाती है, ना उसका कोई माता पिता नहीं दिखाया जाता है, और वह सबका आदि है। मतलब वो सबका आदि भी है। और जैसे जो लिंगोद्भव की कथा बताते हैं ना कि सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था, तो वो मतलब उसका आदि और अंत पाने के लिए ब्रह्मा पर गए, विष्णु ने भी नीचे गए, तो उसका आदि अंत नहीं पाया। और दूसरा कि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान भी होता है। कहते हैं कि देवता और शंकर को अमर क्यों बताया गया है, क्योंकि कि वो वहां पर इच्छा मृत्यु वरदान होता है, तो वो इच्छा देवताओं को भी होता है, और वो शंकर भी इच्छा मृत्यु का वरदान होता है उसको, कि जब तक वो संकल्प ना करे तब तक उसको मृत्यु आ नहीं सकती। और उसको और सृष्टि का बीज भी है, और बीज का कभी नाश भी नहीं होता है। और उसको महामृत्युंजय भी कहा जाता है, अमरनाथ भी कहा जाता है, और उसको महाकाल भी कहा जाता है। और उसका जन्म नहीं होता है। कल का टॉपिक है कि उसकी शिव जयंती मनाई जाती है। कि शिव जयंती यानी कैसे कि जब घोर कलयुग अंधकार यानी अज्ञान का अंधकार होता है, तब भगवान प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। उनका कोई ऐसे मतलब स्थूल में जन्म नहीं होता है, शारीरिक जन्म नहीं होता है, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। और उसको मनाते भी हैं क्योंकि वह कल्याणकारी रात होती है, क्योंकि सभी को कल्याण करने के लिए भगवान प्रत्यक्ष रूप से जन्म लेते हैं ना, तो वो कल्याणकारी होती है। और वो अभुक्ता भी है। अभुक्ता कैसे कि आत्मा है, पुण्य कर्म भी भोगते हैं और पाप कर्म भी भोगते हैं, लेकिन उन पुण्य और पाप कर्मों से भी वो अलग है। कैसे कि वो तो निराकार है, लेकिन वो साकार तन में आता है, उसमें भी वो अभोक्ता पने का मतलब अभोक्ता पने का साबित होता है। मतलब इंद्रियों का से कोई भान नहीं रहता है। और कैसे कि वह खान पान यानी खान पान जिसमें बाप तो निराकार है, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो उस भोगी को भी अभोगी बना देता है। कहते हैं ना, बाप जिसमें आता है उसको संग का रंग लगा देता है, तो उस पतित कामी कांटे को भी वो महानतम देवता बना देता है, जो शंकर है। और पाप और दुखों से भी अभुक्ता कैसे है कि जो सबसे बड़ा पाप कर्म कराने वाला क्या है, काम विकार। काम विकार को भी वह मतलब जीत लेता है। गीता में आया ना कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र नासन पापात्मा विद्येन में वैरणी, यानी काम क्रोध महान शत्रु है, लेकिन उस काम क्रोध को भी वो जीत लेता है। जो जीतने के लिए वो 3 का 41 श्लोक है, याद नहीं मुझे, तो उस इंद्रियों को वश करके उस श्लोक में दिया गया है ना कि तू पहले इंद्रियों को नियंत्रण कर, ज्ञान योग के नाशक, इसमें मतलब काम विकार तो पापी को तू अवश्य मार सकता है। तो उस काम विकार को वो भस्म कर देता है। कि काम विकार को मतलब हम शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना, काम विकार को भस्म करने वाला कौन है, शंकर महादेव। तो उससे भी मतलब पाप और दुख से भी परे है। और कहते हैं कि उसको अमरनाथ क्यों कहा जाता है कि नहीं, वो जैसे अन्य देवताओं का तो जैसे कामदेव को कैसे भस्म करता है कि अन्य देवताओं को हस्त कमल पाद नयन और हस्त नयन ये चीज पूजी जाती है, इंद्रियां पूजी जाती है, लेकिन उसका क्या पूजा जाता है, लिंग पूजा जाता है, इसलिए उसको शिवलिंग कहते हैं, पवित्रता का स्वरूप है। और उसका जिससे उसका लिंग पूजा जाता है, अन्य देवताओं का नहीं, क्योंकि अन्य जो 33 करोड़ देवता हैं उनमें काम इंद्रियों को जीतने वाला 100% वो ही शंकर महादेव ही बनता है, जिसको विस्तृता के रूप में गायन है। देवताएं तो पवित्र बनते हैं, लेकिन वो बनता है एवर प्योर बनता है। तो एवर प्योर मतलब ऐसे ही नहीं बनता, वो प्रैक्टिकल जीवन में आकर के एवर प्योर बनता है। और उसमें जैसे मतलब क्या, देवताओं में तो इंद्रियों में चंचलता आती है, लेकिन वो अपनी इंद्रियों में चंचलता आने ही नहीं देता है, इसलिए वो भोक्ता में भी प्रवेश करके अभोक्ता बना देता है उसको। इसलिए काम मतलब खास काम इंद्रियां, उससे कोई इंद्रियों का मतलब इंद्रियों का उससे कोई भान रहता ही नहीं है, इंद्रियों का कोई रस लेता ही नहीं है, इसलिए उसको जगतजीत भी कहा जाता है, जगत पिता भी कहा जाता है। और हर हर महादेव शंभु मतलब उसका गायन है। और जो मतलब कैसे भस्म करता है कि राजयोग से ही इस काम विकार को हम भस्म कर सकते हैं। जिसलिए जैसे उसकी इंद्रियां शीतल बताई जाती हैं, जो अमरनाथ में यादगार है ना कि बर्फ का लिंग बनाया जाता है,
बर्फ का कोई लिंग नहीं होता है, लेकिन वो अपनी इंद्रिय को इतना शीतल बना लेता है, उसी की यादगार है अमरनाथ में बर्फ का लिंग बना। चल ठीक है माताजी, ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी, ओम शांति। क्या बता रहा दीदी? शंकर का एक भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर है। आपको जो भी बात याद है समझा सकते हैं, सब बताइए। वो तो अमरनाथ भी दिखाते हैं, सोमनाथ भी दिखाते यादगार है, और पशुपतिनाथ भी यादगार है। शंकर ही एक व्यापी स्वरूप क्यों है परम पिता का? और शंकर ही एक व्यक्ति स्वरूप क्या है? हाँ, क्यों है? हाँ, एक व्यक्ति, क्योंकि वो एक को जो शिव जो है, जो जो एक में जो मुकर्रर रत्न में प्रवेश करते हैं, तो वो मुकर्रर रत्न जब वो शिव को पहचान लेते हैं, अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, तो पहचान कर जो एक को ही याद करते हैं और दूसरा कोई देवदारी को व कोई गुरु को याद नहीं करते, तो ज्ञान के आधार से। तो शिव मानी शंकर ऐसा पुरुषार्थी है जो किसी के देव का भान ही नहीं रहते है, देवभान नहीं रहते, इंद्रियों का भान नहीं रहते है। सिर्फ ये आत्माओं का बाप जो शिव शिव है, उसको जानकर और अच्छी तरह से पहचान कर याद करते हैं। ये उनमें एक शिव में एक बेपी होता है। और जैसे गीता में आया अवजनंती मामुला, ये वो बीज रूप जो आत्मा है, एक इस सृष्टि का जो बीज रूप आत्मा, मनुष्य सृष्टि का, जैसे गीता में आया सर्वभूतानि कल्प्य यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्थानी कल्पादो विसृजामि अहम। तारपरे और माने उसी से उस जो बीज रूप आत्मा है, उसी से सृष्टि होता है और इसी से समा जाती है। और अब जो अवक्तापन का जो ये है, वो शंकर ही ऐसा पुरुषार्थी है जो अवक्तापन की स्टेज आ जाती है, जैसे ज्ञान के आधार से, राजनीतिक आधार से सारी इंद्रियों का भान नहीं रहते। जैसे रामायण में कथा है, बिनु पदा चला बिनु काना, और करे कर्म करे बिनु कर्म विधि नाना, आना रसित सकल रोग से भोगी बिनु और वाणी वक्ता वर जोगी। तस हर कार्य करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं भोगता है, कहते हैं एक बेटी का स्वरूप है। ओम शांति। ठीक ओम है। शांति दीदी। हाँ, अगरतला के भाई और थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आप शायद सोच के नहीं रखे टॉपिक, ऐसे दीदी, मतलब ठीक जैसे है। कोई सामने वाला व्यक्ति समझ पाए ऐसे नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। थोड़ा ओम अच्छे से शांति। सोच के अगली बार जरूर बताइए फिर से। है दीदी। ठीक। ओम हाँ शांति। जी, कोचिन हाँ, बताइए। हाँ, शंकर शंकर जो है प्रजापिता, आदिदेव, आदिनाथ, सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है और सब धर्मों में उनका गायन भी है। लेकिन उनको अच्छे तरीके से जानते नहीं है। भगवान जिस रूप में आते हैं, जो वो शंकर एक साधारण मनुष्य था जैसे हम लोगों जैसे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, तो जो भगवान की पढ़ाई है राजयोग की, वो उन्होंने 100% अपनाया। तो आत्मा जो है नंबर वार सुख से है, लेकिन वो पहले भोगी था, लेकिन भगवान आने के बाद उनके दिव्य गुणों को, जो अभोक्ता, अजन्मा, अकर्ता, वो सारे गुणों को संग के रंग में अपनाते हैं वो। तो इसलिए वो अभोक्ता है और सृष्टि की आदि पुरुष है, जो परम धाम है सृष्टि का। भगवान परम धाम में रहते हैं, लेकिन भगवान जब
इस सृष्टि पर संगम युग में आया है। तो अभी संगम युग में परम धाम बन के भगवान को वो दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने का एक उपाधि बनकर इस सृष्टि के रंगमंच पर अभी है। लेकिन उनको जानने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए। वो दिव्य चक्षु देने के लिए हम स्वयं अपने आत्मा को उद्धार करना है। वो उद्धार करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला है शंकर। तो वो शंकर के गायन जो है वो सब धर्मों में गायन है। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो सृष्टि जब शुरुआत हुई थी उससे, तो वो आज 11 मुख्य धर्म, जैसे गीता में बताया है कि 7 महर्षियों और ब्रह्मा के मानस पुत्र 4, ऐसे 11 धर्म के बारे में कृष्ण गीता में भी बताया हुआ है। तो लेकिन वो फिर छोटे छोटे जो धर्म है वो तो अभी अनगिनत है। लेकिन उस सब धर्म में आदिदेव, आदिनाथ, सब नाम के आदि में भी उनकी समानता दिखाए जाते हैं और वो प्रतिनिधित्व को सब आराधना करते हैं, सब मानते हैं, लेकिन सही तरीके से जानते नहीं है। तो वो अगर वो नहीं होता, वो भगवान उनके जरिए नहीं आता, तो हम लोगों को ये सृष्टि के स्वर्ग या हम लोगों को ये नरक से बचाने की रास्ता हमें मिलना बहुत मुश्किल है, कठिन है। लेकिन और जो धर्म पिताएं हैं, वो धर्म पिताएं जो है वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। तो निराकार को मानना, वो तो फल प्राप्ति जो है वो बहुत कठिन होता है। लेकिन शंकर के जरिए हम लोग जब भगवान को मान्यता करते हैं तो हमारा प्राप्ति सहज होता है और हमें ज्यादा कठिनाई में नहीं आते हैं। अगर धर्म पिताएं के लिए जाते हैं, वो खुद तो डूबे हैं, हमें भी डुबा देगा। तो इसलिए उनको जानना बहुत जरूरी है। वो अभोक्ता गुण संघ के रंग में उसको मिलते हैं अभोक्ता। आ, आत्मा जो है कर्म के पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसकी फल जो है वो इस जन्म में भोगता है। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका फल अच्छा होता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा बन जाते हैं। तो मनुष्य देवता भी बन सकते हैं तो जब अच्छा गुण करते हैं तो देवता बनते हैं। उनका मृत्यु जो है वो स्वच्छंद मृत्यु होता है। लेकिन मनुष्य का जो मृत्यु है वो कठिनाई से पार करते हैं। इसलिए हम भगवान की प्राप्ति के लिए हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, उनको ध्यान करते हैं, उनके श्रीमत के अनुसार जाने के लिए इच्छुक होते हैं। तो उसके बगैर हमारे को ये प्राप्ति मिलना बहुत मुश्किल है। तो शंकर उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं, वो हमारे परम पिता को हमारे सामने प्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि वो हम मनुष्य की पिता है। तो पिता के बगैर बच्चों का उन सदगति जो है वो बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। तो वो सोच भी नहीं सकता है। उसके बाद वो ज्ञान, वो कैसे हमें हमें ये बोलता है कि आपको सही रास्ते पे चलना है, आपको ज्ञानी बनना है। वो ज्ञान कैसे देते हैं? त्रिनेत्र से। वो शंकर के मस्तक में तीसरा नेत्र जो दिखाते हैं वो ज्ञान के आधार पर दिखाते हैं। वो ज्ञान चक्षु, वो ज्ञान चक्षु ज्ञान आत्मा को नीचे से ऊपर उठाने के लिए हमारे हेल्प करते हैं। और ये शिव शिव का प्रत्यक्षता जन्म। और तो भक्ति मार्ग में जो है अज्ञान से भरा हुआ है, अंधेरा है। तो अंधेरा के जब सबसे टॉप लेवल में जब पहुंचते हैं तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, उसको शिवरात्रि मनाते हैं। क्योंकि
ज्ञान से अंधकार को दूर करते हैं। लेकिन अज्ञानी में लोग तो ये चीज तो जानते नहीं है, वो दूसरे उसमें तरीके में उनको मना देते हैं और उस दिन भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है इस ज्ञान के जरिए हम सारा दिन ये शिवरात्रि मना सकते हैं। ये छोटी सी मेरी नॉलेज है इसके साथ। ठीक है, ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हाँ 9782। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी है ना, परमात्मा शिव और एकमात्र स्वरूप शंकर ही है, माना उन्हीं में वो प्रवेश करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा पहले शिव सुप्रीम सोल के बारे में बताएंगे कि जो शिव है वो लाइट स्वरूप है, बिंदु रूप है। वो उनको अपना शरीर है नहीं, और वो रहते भी परमधाम में है। वो परमधाम से यहाँ पर आते हैं। इसके लिए भगवत गीता में श्लोक आया है, न तद भासयत सूर्य न शशांको। तो वो जो है वो परम पिता परमात्मा में, है ना, जो इस सृष्टि का परमात्मा है, परम पिता है, उनमें वो प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते हैं तो भगवत गीता में आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब वो परम पिता परम आत्मा में, माना महादेव परम आत्मा जो इस सृष्टि का पिता है, जिसको प्रजापिता भी कहते हैं, है ना। जब सारी सृष्टि यहाँ रहती है, सारी सृष्टि माना कलयुग के अंत में ही सारे धर्म पिताएं और जनसंख्या भी यहाँ पर ज्यादा ही होती है कलयुग के अंत में। तब जो पिता होता है उसको प्रजापिता कहा जाता है। तो वो प्रजापिता में वो प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रवेश करते हैं कि उनको अपना शरीर है नहीं। शरीर न होने के कारण उनको शरीर के ऑर्गन्स जरूरी होते हैं। तो उसी शरीर में प्रवेश करके वो अपना परिचय देते हैं, और परिचय देकर के शंकर को आप समान बनाते हैं, माना निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी वो बनाते हैं। निराकारी स्टेज शंकर ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति है कि जो अपनी 100% निराकारी स्टेज प्राप्त कर लेते हैं। माना देह शरीर के अंग होते हुए भी निराकारी, माना कोई भी संकल्प नहीं है, और खुद के शरीर के इंद्रिय होते हुए भी उस इंद्रियों का भान शंकर महादेव को नहीं होता है। माना वो 100%। बाकी जो देवी देवताएं हैं उनके साथ शिव को नहीं जोड़ा है। शिव शिव गणेश या शिव राम नहीं कहते हैं, शिव शंकर ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने शिव समान स्टेज 100% निराकारी स्टेज बनाई है, इसीलिए। तो उनमें कोई संकल्प ही नहीं होता है, तो इंद्रिय होते हुए भी जैसे कि नहीं है। इसके लिए रामायण में कहा है ना, सुना बिनो सुने, वो जो है वो मुझे पूरा नहीं आता है। तो उसके लिए कहा है कि जो इंद्रिय है पर इंद्रियों का भान उनको नहीं है, माना जैसे देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, कर्म करते हुए जैसे कि नहीं किए बना, इतना निरहंकारी वृत्ति उनकी रहती है कि सब कर्म करते हुए भी कुछ कर्म किया ही नहीं, जैसे किया क्या नहीं किया। हम मनुष्य मात्र और देवताएं जो होते हैं उनको अपना जो कर्म किया होता है उसका लेप छेप लगता है, और मैंने किया है ऐसा भी भाव आता है। परंतु शंकर ऐसी स्टेज धारण करता है कि वो कभी उनके अंदर ऐसा भाव आता ही नहीं है कि वो कर्म कर रहे हैं या वो उन्होंने किया है, यह भाव भी उनके अंदर आता नहीं है। ऐसी उनकी पूरी निराकारी स्टेज होती है। और दूसरी बात ये है, निर्विकारी है, माना विकार तो उनमें है भी नहीं, कोई विकार उनमें नहीं होता है, इतने वो निर्विकारी होते हैं। माना वो जैसे जब जब वो कर्म करते हुए भी नहीं कर रहे, ऐसा भाव, निसंकल्पीय भाव उनमें है। इसका मतलब वो
निर्विकारी है, उनमें कोई विकार ही नहीं है। वो पापों से योनि से या पापों से परे है। ये स्टेज वो कैसे धारण करते हैं? तो एक ही शिव से उनकी जुड़ी हुई प्रीत और और उनकी अभोक्तापने की स्टेज, अव्यभिचारी याद और इन सब से वो शिव समान बनते हैं और सदैव वो ध्यान करते हैं, याद में ही रहते हैं। इसलिए और निरहंकारी भी बनते हैं, उनको अपने कर्म का सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं किया ऐसे भाव उनमें रहता है, इसलिए वो निरहंकारी भी रहते हैं। हर मनुष्य आत्मा और देवात्मा को यह भाव होता है, पर उनमें वो भाव नहीं होता है। तो इसीलिए वो जो प्रजापिता है, सारी सृष्टि का पिता, दोनों प्रजापिता में ही वो प्रवेश करते हैं और उनका ही शरीर जो है गीता में राम का बनता है और उन्हीं वही अपना जो साधना है, उस साधना तपस्या के आधार पर वो शंकर की स्टेज, शिव समान स्टेज वो प्राप्त करते हैं। और इसीलिए उनका जो है ना, और देवताओं के सब इंद्रिय पूजे जाते हैं। हस्त कमल कहते हैं, कमल मुख कहते हैं, कमल नेत्र कहते हैं, कमल पाद कहते हैं। माना सब इंद्रियों की पूजा और देवताओं की होती है, परंतु महादेव शिव शंकर की जो पूजा होती है सिर्फ लिंग की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम विकार है उसके ऊपर 100% जीत पाई और देवताओं ने नंबरवार जीत पाई, परंतु शंकर महादेव जी ने 100% जीत पाई, इसलिए उनको अमोघ वीर्य भी कहते हैं। और ठीक है, इसी ठीक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। ओम शांति। अभी आगे दो तीन फोन इकट्ठा अनम्यूट किए जाएंगे और प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो 20-211 कानपुर के माता जी का फोन अनम्यूट है। हाँ, ओम शांति। 94-32 सतना के माता जी, आपका भी फोन जी अनम्यूट है, जी जिनका बहन। रोल नंबर नहीं है। अपना रोल नंबर बताइए माता जी। 20497 सतना। आप लोगों के लिए प्रश्न है माता जी। शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, इसकी हर धर्म में मान्यता किस रूप से है? हर धर्म में मान्यता शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है भगवान का, और उनको हर धर्म वाले भी मानते हैं, क्योंकि भगवान को जैसे सब मानते हैं वैसे शंकर को भी मानते हैं। उसका जी क्या बहन। प्रूफ बताएंगे आप सभी को? जी ओम बहन। शांति बताती हूँ। शंकर एक एक अभोक्ता है और एक भोक्ता है। भोगी शिव के संग का रंग लगता है तो भोगी अभोक्ता बन जाता, वो भी अभोक्ता बन जाता है। काम और क्रोध इस भोगी है। सबसे पहले अपनी अपनी काम इंद्रियों को बस में रखना, काम पर विजय पाई तो जगत जीत बन गए। जो प्रश्न पूछा है उसके लिए जो उत्तर दे रहे हैं माता जी, वो ठीक है या गलत है? जी जी। बाकी हेलो माताएं बताइए, अभी जो हेलो। माता जी ने उत्तर दिया वो सही है या गलत? कानपुर के माता जी बताइए, आवाज सुनाई दे रहा है हमें, हम जो पूछ रहे हैं हाँ वो बताइए। अभी जो हाँ दीदी। माता जी ने भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है, इस उसकी हर धर्मों में मान्यता है, इसके लिए माता जी सतना के जो उत्तर दे रहे थे वो सही उत्तर है या गलत है? गलत है दीदी, कैसे? क्योंकि भगवान का ये जो सब में मान्यता होती है वो नहीं बता रही है माता जी। वो क्या है कि हिंदुओं में उनको आदिदेव कहते हैं, मुसलमानों में उनको मुसलमानों में उनको मुसलमानों में उनको अ, अरे भूल गई दीदी। आदि और
हाँ, और जैनियों में उनको तीर्थकर बोलते हैं। और तीर्थंकर बोलते हैं। हाँ दीदी, और क्रिश्चियन में उनको सुप्रीम अवार्ड बोलते हैं। जैसे कि सब धर्मों में उनकी मान्यता होती है। क्रिश्चियन में और सुप्रीम अवार्ड ये नाम सही है? नहीं है। क्या बताते हैं क्रिश्चियन में? एडम। एडम, हाँ दीदी, सॉरी दीदी, एडम बोलते हैं। आगे। और सब धर्मों में उनके, और सिखों में उनको सिखों में गुरु नानक को उनको बोलते हैं एक ओमकार। और एक इसलिए ओमकार किन के लिए बोलते हैं? महादेव के लिए या शिव के लिए? शिव के लिए बोलते हैं दीदी। ठीक है, कानपुर के माता जी आप बताइए। शंकर ही भगवान का एक व्यापी स्वरूप है, इसको हर धर्म वाले मानते हैं, इससे कैसे प्रूव करेंगे? बॉम्बे के माता जी आपका भी फोन अनम्यूट है, 2510। हाँ दीदी, ओम शांति। बताइए कानपुर के माता जी। क्या पूछा दीदी आपने? शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है, इसकी हर धर्म में मान्यता क्या है, और वो शंकर के लिए ही मान्यता है, इसका प्रूफ कैसे बताएंगे? एक शंकर ही ऐसा व्यक्तित्व है जो साकार शरीरधारी होते हुए भी शिव समान बन जाता है, निराकार निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है। उत्तर पूरा हो गया माता जी इससे? नहीं, पूरा तो नहीं हुआ। ठीक है, बताइए आगे फिर। शंकर ही है जो भगवान का एक व्यापी स्वरूप है। और उनके गुण, शिव के गुण सिर्फ शंकर ने ही धारण किए, और कोई देवी देवताओं ने उनके गुण धारण नहीं कर पाए, क्योंकि शंकर ही एक माने हर देवताओं की तो कमल हसन, पाद हसन सबकी पूजा होती है, मगर शंकर का एक शंकर के एक लिंग की ही पूजा होती है। और कम से कम इतना उत्तर स्पष्ट कीजिए, हर धर्म में क्या क्या नाम है ये बताइए। कोई हर धर्म में क्या नाम है उसे बताइए। कानपुर के माता जी आप बताइए। आदि, ये शंकर का माने आदि सनातन में आदि देव नाम है। और मुसलमान कहते हैं एडम, एडम। और दीदी भूल गए, मैं, मुझे पूरा याद था। और दूसरी माताएं बताइए। जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, और मुसलमानों में आडम बोलते हैं। और मुसलमानों में बोलते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। खुदा अर्श में रहता है, ये शंकर का नाम है क्या माता जी? वो नाम थोड़ी। प्रश्न यहाँ शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है इसके लिए चल रहा है, तो उसका उत्तर दीजिए। शंकर के लिए हर धर्म वाले मान्यता देते हैं, उनके क्या क्या नाम है वो बताइए उत्तर में। हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं, क्रिश्चियन में एडम कहते हैं, और सिखों में एक ओमकार कहते हैं। 9432 बताइए। हाँ दीदी। बॉम्बे के माता जी बताइए। जल्दी जल्दी बताएंगे तो और लोगों से भी पूछ पाएंगे, नहीं तो समय जाएगा। ये तो बहुत बेसिकली बातें हैं, ये तो फटाफट आनी चाहिए उत्तर में। दीदी सर्वव्यापी नहीं है, उसके बाद देख सकते हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि भगवान का एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है। अब एक व्यापी है और भगवान को जैसे सब मानते हैं, वैसे शंकर को भी सभी मानते हैं, इससे हमें करना है। उसके लिए आप क्या क्या बातें बताएंगे वो बताते जाइए। एक व्यापी में बोलने में अंतर है कि शिवरात्रि ओम नमः शिवाय कहते, घोर अधर्म किया दुर्गति मार्ग अजन्मा कहते, सर्वव्यापी परमात्मा को महान भूल कर दी है,
वो गीता के चौथे चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में दिव्य जन्म पूतम, और चौथे 7वें श्लोक में ये अजन्मा या दिव्य जन्म हो गया, वो बता सकते हैं। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ माता जी बताइए। दीदी मैं जैसे बताऊं कि थोड़ा सा। जैसे कि शिव को हर धर्म वाले एक मानते हैं ना, जैसे मुस्लिम कहते हैं नूर, क्रिश्चियन लोग गॉड के रूप में मानते हैं, बौद्धि लोग गोल बटिया के ऊपर रख के ध्यान करते हैं, सिख लोग एक ओमकार निराकार कहते हैं। वैसे सब धर्म वाले ये शंकर का भी मान्यता हर धर्म वाले देते हैं। मुस्लिम लोग कहते हैं ना आदम, क्रिश्चियन लोग कहते हैं एडम, और जैनी लोग आदिनाथ के रूप में मानते हैं, हिंदू लोग आदिदेव के रूप में मानते हैं, और सिख लोग अकाल मूर्त के रूप में मानते हैं दीदी। जैसे कि शिव को हर धर्म वाले मानते हैं, उसी तरह शंकर को भी हर धर्म में वाले मानते हैं आदि पुरुष के रूप में, क्योंकि शिव के समान शंकर में भी स्टेज को धारण कर लेते हैं। दीदी मैं थोड़ा सा 8 प्रश्नों के नाम बताऊं, थोड़ा सा मैंने याद किया था। बताइए। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है? शिव शंकर अलग अलग हैं तो एक कैसे हो गए? कारण बताएं। आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है? गीता का साकार भगवान कृष्ण नहीं है तो शिव साकार भगवान कैसे हैं? पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है? और अनेक मठ पंथों द्वारा गीता की 108 से भी अधिक टीकाएं हो चुकी हैं तो ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार गीता की व्याख्या क्यों नहीं हो सकती होती? शास्त्र अगर झूठे हैं तो ब्रह्मा बाबा ने ये कहावत बार बार क्यों दोहराई कि ब्रह्मा भी उतर आए तो हम शास्त्र को नहीं तोड़ेंगे? और शंकर और विष्णु अगर साकार में नहीं होते तो उनके इतने मंदिर और मूर्तियां कहाँ से आ गईं? 8 प्रश्न। ठीक है माता जी, बाकी जो प्रश्न पूछा उसका तो उत्तर ठीक से नहीं आया, अच्छे से तैयारी कीजिए अगले हफ्ते तक, ठीक है? ठीक है। अभी अगले ग्रुप के लिए एक तो जबलपुर के माता जी का फोन अनम्यूट है 26 377, और एक फोन अनम्यूट किया हुआ है उड़ीसा के माता जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी अपना। 17393 राउरकेला मधुबन। ठीक है। मानसा के माता जी का एक फोन अनम्यूट है 14390। एक धनौरी के माता जी का फोन अनम्यूट है 29264। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति बहन जी। और एक फोन 17 क्या बताए थे माता जी? राउरकेला के माता जी अपना नंबर बताइए। 17393। ठीक है। मानसा के माता जी 14390। मानसा के माता जी आपका भी फोन अनम्यूट किया है। ठीक है, अभी आप सभी के लिए प्रश्न ये है, अजन्मा के लिए क्या क्या प्रूफ बता सकते हैं? एक एक करके बताइए, जो भी आपको याद आता जाएगा। शंकर दीदी। शिव समान बनते हैं तो अजन्मा इस गुण को धारण करते हैं। छोटा छोटा बताइए उत्तर में, ये श्लोक बता सकते हैं, ये प्रूफ बता सकते हैं। लंबा कहानी नहीं बताइए क्योंकि और एक ग्रुप को अनम्यूट करना है। मेन जो बातें लिंक बतानी चाहिए वैसे मेन टॉपिक बताइए। अजन्मा के लिए दीदी ये बता इसका भी शिव इसका शंकर का जन्म नहीं दिखाया जाता, माँ बाप नहीं दिखाए जाते, और इसको
अजन्मा दिखाया है, भी इस गीता में भी अजन्मा बताया है। जबलपुर के माता जी बताइए। जी, अजन्मा के लिए ये बताया बहन जी कि वो तो अजन्मा अभोक्ता है, अकर्ता है। वो मतलब कि जैसे गीता में बताया है ना कि शंकर अजन्मा है, इसके प्रूफ क्या क्या बता सकते हैं? इसके इसके प्रूफ शंकर महादेव ही मतलब कि तो वो ध्यान नहीं आ रहा बहन जी। आगे राउरकेला के माता जी बताइए। हाँ, जैसे कि अजन्मा अजन्मा की माने शंकर शंकर का जन्म नहीं होता है। जैसे कि भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव जयंती भी नहीं मनाते हैं। शिव जयंती ज्ञान मार्ग में हम समझते हैं, लेकिन शंकर शंकर का जन्म नहीं होता है। तो जैसे कि कृष्ण और राम का जन्माष्टमी मनाते हैं, राम का भी नवमी मनाते हैं, किंतु शंकर का जन्म नहीं मनाते हैं, क्योंकि शंकर में शिव प्रवेश करके अलौकिक जन्म लेते हैं। हेलो जैसे कि गीता में भी बोला है कि मेरा जन्म दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। तो प्रवेश करके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो गर्भ से जन्म की बात नहीं है, ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है, इसीलिए अजन्मा के रूप में मानते हैं। हेलो बहन जी ये भी बताया है कि भक्ति मार्ग में जैसे जो मंदिरों में चित्र दिखाए जाते हैं ना, तो उसे एक तो शंकर का तपस्वी वाला रूप दिखाया जाता है ध्यान मार्ग में, और अर्थात जो पढ़ाई पढ़ने वाली अवस्था में मतलब तपस्या करते हुए दिखाया है ना, वो तपस्वी रूप साकार शरीर का शंकर का वही दिखाया जाता है, और शिव समान बनते हैं। वो निराकारी स्टेज वाला जो जिसको मतलब ये प्रूफ अजन्मा के लिए नहीं बताते हैं, ये प्रूफ इस तरह बताते हैं कि शिव और शंकर में अंतर है। तो एक तो तपस्वी रूप है और एक समान बना हुआ रूप जो है वो शिवलिंग यादगार, इस तरह से। जी ठीक है, हेलो। मानसा के माता जी हाँ बताइए। जी 8114। हाँ जी दीदी, शंकर अजन्मा है, इसीलिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि मरता हुआ व्यक्ति भी उठ के खड़ा हो जाता है। जैसे ये जो महामृत्युंजय का जाप है, ये 4.5 लाख आत्मा ही धारण करती हैं, जो कहते हैं कि स्वदेश नई दुनिया में जाती हैं। इसके लिए श्लोक भी हैं, ना अंत ना मध्यम ना पुनस्तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विषव रूप। उसके आदि मध्य अंत को देवता महर्षि नहीं जानते हैं, तो उसके लिए श्लोक है, ना मैं विदु सुरगना प्रभवम न महर्षि अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशा। तो उसका आदि और अंत ना होने के कारण ही 11 के 19 में आया हुआ है, अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्य शशि सूर्य नेत्रम। उसके लिए भक्ति मार्ग में अमरनाथ कथा, अमरनाथ की यात्रा भी होती है। शंकर जो है उसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्योंकि वो उसके मन में कभी भी मृत्यु की इच्छा ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने अपने परिचय को स्वयं ही अपने आप ही लिया था, किसी ने उसको का परिचय नहीं दिया था, इसीलिए वो उसे अमरनाथ भी कहते हैं। और एक मिनट माता जी, औरों को भी बताने दीजिए। हाँ श्रीपुर जी के माता जी, आप कुछ बता पाएंगे? जी दीदी, जैसे कि बताइए। शंकर को अजन्मा इसलिए बताया है कि शंकर जबकि राम वाली आत्मा में जब शिव इस सृष्टि पर आते हैं ना, तो राम वाली आत्मा में शिव मतलब शिव और कृष्ण और राम राम के तीनों आत्मा की मिश्रण हो जाती है ना, तो क्या बन जाते हैं? शंकर बन जाते हैं। इसीलिए शंकर तो अलौकिक जन्म हुआ, इसीलिए उसका जन्म मृत्यु नहीं दिखाया गया है। ठीक है, वैसे ठीक है माता जी। आगे और कौन? जबलपुर के माता जी आप बताएंगे? जी बहन जी, ये बताया है जन्म के लिए, वो तो परमपिता शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, शंकर कहीं भी उनकी कहीं जन्म मृत्यु नहीं दिखाया जाता, उनके कहीं माता पिता भी नहीं दिखाए जाते। आदि पुरुष के लिए भी ये बात बताई हुई है। ने भगवत गीता में मतलब ये कहा कि सृष्टि का आदि मध्य अंत स्वयं का सबका अंत भी वही है, और
आदि भी वही है। हेपा हेलो गौड़े के माता जी 24,526। हाँ, मानसा के माता जी हेलो बताइए। हाँ जी दीदी, शंकर जो है वो सदा सत्य हैं, क्योंकि उनका आदि और अंत नहीं पाया जा सकता। उसका आदि और अंत पाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर और विष्णु जी नीचे गए, पर उनको खोज नहीं पाए। जिसके लिए गीता में हम ये भी श्लोक आता है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। इसीलिए शास्त्रों में उसे कहा गया है त्वम आदि देव पुरुषा पुराना त्वमस्य विश्वस्य परम निधाना। और जो शंकर एक जी मिनट हैं, माता जी, अभी बनारस के माता जी आप कुछ बताएंगे? 22,051 हाँ बनारस। ओम शांति दीदी, ओम शांति। हाँ तो शंकर ही मतलब शंकर अजन्मा है। उनकी न जन्म दिखाते न मृत्यु दिखाते, शास्त्रों में भी नहीं दिखाते उनकी जन्म मृत्यु। और उनको भी स्वयंभू बोला जाता है ना, तो वो स्वयंभू है। उनका स्वयं ही मतलब स्वयं ही वो स्वयं को प्रकट करते। गीता में भी जैसे लिखा है ना, उनका जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो वो तो लिखा, तो मतलब बताया तो वो निराकार शिव के लिए समझते हैं, पर वो शिव की बात नहीं है। शिव तो निराकार है, लेकिन वो मतलब शंकर के लिए ही बोला है। जिस तन का आधार लेते हैं शिव पिता, जिस तन का आधार लेते हैं वो उसके लिए ही बोला गया है कि उनका जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य होता है। उनको न कोई मरते देखता है, न उनका जन्म न मृत्यु। और उनके लिए जो कथा भी शास्त्रों में आती है, लिंगोद्भव की कथा आती है, तो उनका न कोई आदि पा सकता है न अंत पाता है। ब्रह्मा जी को ऊपर ऊपर विष्णु जी को भेजा, नीचे ब्रह्मा जी को, जो बताते हैं लिंगोद्भव की कथा। तो वो भी मतलब शंकर पे ही साबित होती है। वो इसलिए वो अजन्मा है। और उनको अमरनाथ भी बोला जाता है। उनको मतलब मरते कोई नहीं देखता। और उनको जैसे उनके ही यादगार में जो महामृत्युंजय जप होता है, तो उसके लिए ही बोला है कि जो कहते हैं ना, मरते आदमी को भी वो जिंदा कर देता है। महामृत्युंजय जप करो तो वो मतलब मृत्यु के भय से भी छूट जाते हैं। तो इसलिए वो उनको मतलब मृत्युंजय मतलब मृत्यु पे भी जीत पाने वाले वही हैं। शंकर को ही बोला गया है मृत्युंजय महादेव, कहते हैं ठीक है, उनको। अभी इस टॉपिक में बताने जैसे कोई भी एक एक श्लोक आप सभी को बताना है। पहले जबलपुर के माता जी बताइए 26,377। जी बहन जी, ये बताया है तुम आदिदेव पुरुष पुराना। हम्म, पूरा श्लोक तो याद ठीक है। नहीं है बहन जी। धनौरी के माता जी। दीदी श्लोक तो याद को नहीं। अच्छा ठीक है, दीदी टॉपिक एक बताइए श्लोक फिर, है और क्या प्रूफ बता सकते हैं? इस टॉपिक में ही दीदी दीदी हाँ अमरनाथ कह रहा है नहीं। अमरनाथ क्यों कहा है भाई? जिसका मैंने नहीं जो कभी मरता ना हो। तो बामन ये बोले है कि भी देवताएं तो इच्छा मृत्यु होती है। वो इच्छा संकल्प करे तो शरीर छोड़ते हैं, संकल्प ना करे तो शरीर नहीं छोड़ते। और मनुष्य का काल मृत्यु होती है भाई। वो मनुष्य से इच्छा करो या ना करो, जबरन शरीर छोड़ना पड़ता है उनको। लेकिन देवताएं इसलिए अमर कहे हैं कि भी वो इच्छा मृत्यु होती है। ठीक है, आगे राउर केला के माता जी श्लोक बताइए। दीदी श्लोक तो याद नहीं है। ठीक है, बहन जी ये पॉइंट 11वीं बताइए, 85 नंबर पॉइंट, जो शिव जयंती, जो वो शिवरात्रि के लिए बता बाबा ने दिया जो था आपने। बताइए। बत, हाँ, शिव जयंती भी होती है। जयंती होती है तो जिसकी जन्म होता है। शिव तो गर्भ से जन्म लेते नहीं, तो कैसे जयंती मनाया जाता है? जिसका जन्म होता है तो संसार में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होने से सबका पता पड़ता है कि बच्चा जन्म हुआ, पैदाइश का मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही निराकार शिव जब सृष्टि पर आता है, किसी की तन में प्रवेश करता है तो किसी को पता नहीं पड़ता है। तो किसने जन्म लिया ना? असली शिव जयंती है जब दुनिया वालों को ये पता पड़ता है कि शिव इस तन में आया हुआ। सारी सृष्टि में ढिंडोरा पीट जाता है। जैसे भारत में बच्चे की पैदाइश होने से ढोल आदि बजा जाता है, तो शिव जब प्रत्यक्ष होते हैं सारी तरफ ज्ञान की नगाड़ा बजाना शुरू होता है। ठीक है माता जी। हेलो,
हाँ हेलो बनारस के माता जी आप श्लोक बताइए, उसके बाद मानसा के माता जी बता दीजिए हाँ श्लोक। दीदी, ये भी श्लोक बता सकते हैं जो ये है ना, यो माम अजम अनादिम तम वेत्त लोक महेश्वरा असमूढ़ सर्वमर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। ये श्लोक भी बता सकते हैं ना, इसमें मतलब अनादि है, अजन्मा है। ठीक है माता जी, ठीक है। हाँ जी दीदी, एक टॉपिक इसमें रह गया था। प्रकृति के 5 तत्वों का मूल बीज रूप पुतला है शंकर। शंकर को काल नहीं खाता, यदि काल खा जाए तो पंचभूत जो है वो कहाँ से आएंगे। शंकर जो है मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का बीज है, चैतन्य आत्माओं का भी बाप है, और जो चैतन्य प्रकृति परा और अपरा प्रकृति है उसका भी बाप है। जैसे जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश का भी वो बाप है। शंकर शिव नहीं है, पर शिव स्वरूप धारण करते हैं। यदि शिव हो जाएं तो वो 5000 वर्ष परम धाम में रहेंगे। पर शंकर तो ऐसा पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला है जो सदा ही सृष्टि पर कायम होता है, रहता है। और श्लोक है, अविनाशी तु तत् विधि जैन सर्वम इदम ततम विनाशम अभ्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। 11वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक है, कालो अस्मिन लोक क्षय कृत प्रवृत्ता लोकान समाहर्तुम इहि प्रवृत्ता। और 10 का 34 अध्याय है, मृत्यु सर्व हरा च अहम उद्भवम च भविष्यता। 10 का 32 है, सर्गा नाम आदि अंत च मध्य चैव अहम अर्जुन। ठीक है माता जी, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी दीदी भगवान शिव एक भगवान जब मिनट, एक इस मिनट, सृष्टि में ग्रुप आते में हैं। फोन अनम्यूट किए जाएंगे, 1 मिनट इंतजार कीजिए। और एक महासमुंद का फोन अनम्यूट है, जी 4783 फोन अनम्यूट है आपका भी। ओम शांति। अजन्मा शंकर के लिए हाँ जी, सबसे पहले तो अजन्मा ये किस अर्थ में कहा जाता है, और अजन्मा ये टॉपिक हम क्यों समझ रहे हैं, इसका उत्तर देना होगा आपको। अजन्मा ये टॉपिक हमने क्यों समझा था बताइए। भगवान का जो गुण शिव समान बन जाते गुण हैं ना। है वो बताने के लिए इस टॉपिक को अपन ने लिया है। और इसमें यह अजन्मा जो जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसको बताने के लिए इसको लिया है। तो जो भगवान जब इस शिव सृष्टि में आते हैं तो जिसको चुनते हैं वो तीनों कालों में मौजूद रहता है, वो कभी भी मरता नहीं है। और तो फिर उसका पैदा होने का बाद भी बारे में बताया, तो उसका जो प्रकष्ट जन्म जो बताएगा, जो प्रवेश नहीं 11वें अध्याय का 54वें में प्रवेश करके जो जन्म दिखाया गया है, उस तरह से इसका जन्म वाला भाग बताया है। ठीक है, महासमुंद बताइए आप। हाँ, ये शंकर शिव समान बन जाता है। शिव का जो अजन्मा गुण है इसको शंकर भी धारण करता है। इसका 10 का 32 में जो लिखा है, सर्गणम आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानम बाद प्रवदताम अहम। 10 का 20 में ये लिखा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। शंकर का अजन्मा के लिए सब। ठीक है, बालेश्वर आप बताइए। हाँ जी, शिव ना ये शंकर जो अजन्मा है, जन्मा मतलब जिसका जन्म होता है, माता पिता होते हैं, साकार दुनिया में साकार 5 तत्व का शरीर होता है, और सारा दुनिया को मालूम पड़ता है ये जन्म हुआ। लेकिन शंकर का ऐसे जन्म ना कोई शास्त्रों में ना गीता में भी दर्शाया गया है। वो तो सबका आदिकर्ता दिखाया गया है। तुम आदि देव पुरुष पुराण तुमस्य विश्व से परम निधानम वेदांश वेद परम च धाम तु या तो विश्व अनंत रूपम। जिसका माँ बाप कोई भी दिखाया नहीं गया है, तो अजन्मा ये साकार माने सृष्टि पर वो कैसे साबित होता है? क्योंकि शंकर जो है 3 आत्मा का सम्मिश्रण का कॉम्बिनेशन का बनता है। तो ये कोई एक टाइटल है, ये कोई मातृगर्भ से स्थूल जन्म नहीं होता है। तो ये त्रिगुणमयी सृष्टि है। त्रिगुणमयी सृष्टि के अंदर जो भी जन्म होगा वो तो 3 गुणों के अंदर ही दायरे में आएगा। लेकिन शिव उसमें नहीं होता, वो तो त्रिगुणातीत है। लेकिन मातृगर्भ से जन्म ये नहीं लेता, उनका जो प्रवेशता होती है वो परकाया प्रवेश होता है। तो शंकर का तो ये अजन्मा, इसके लिए बहुत सारे श्लोक है गीता में जिसमें बताया गया बे कालुष में लोग वो श्लोक भी है। और माने अहंग आदि देवाने ये तो गया। और वो दूसरा है मृत्यु सर्व एक मिनट, हम एक उद्भव से मिनट, भविष्यतम। यहाँ तो टॉपिक है,
अजन्मा में एक तो है जन्म नहीं होता, दूसरा टॉपिक है मृत्यु नहीं होती। तो सबसे पहले इंदौर के भाई आप बताइए, जन्म के लिए कौन से श्लोक बता सकते हैं? शंकर का जन्म नहीं होता है, इसके लिए कौन से श्लोक बता सकते हैं? जी दीदी, ये 11वें अध्याय का जो 54वां श्लोक जो बोला है, इसमें जो प्रवेश तुम वाला वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसमें ये है कि वो जन्म जो है वो दिव्य जन्म है, मतलब गर्भ से जन्म नहीं रहेगा। ठीक है, आगे और कोचिन एक कोचिन और का दीदी हाँ एक जी और बोल दूं? बताइए। हाँ, एक मिनट दोबारा राउंड, एक एक उत्तर दीजिए अजम तो सबको अनादि पूछने व्यक्ति का लोक महेश्वर हम्म, असमरस मर्त्य सर्व पाप प्रमुच्यते, वो अजन्मा की ये श्लोक है। ठीक है, आगे कोचिन के भाई आप बताइए। हाँ, इसमें जन्म कर्म च मे दिव्य ऐसे करके जो श्लोक है उसमें बोलते हैं मेरा जन्म जो है वो दिव्य जन्म है, दिव्य दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म है। वो तो वैसे अगर परमपिता शिव के लिए लागू हाँ, होने वाला श्लोक है। तो वो यहाँ मेरे को शंकर के लिए हम बता सके ऐसे श्लोक एक्यूरेट बताने से ठीक है। ये बताऊं एक, हाँ, इहे वे त्यर्जित सर्व काम ईशासाम्य स्थितं मनम निर्दोषोहि तम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये अजन्मा के हिसाब से कैसे लागू किया? माने जो इस जन्म मृत्यु संसार को जीत लिया है, जो ही जहां जीत वहीं जन्म, मतलब जीत लिया ना, हाँ जी इसी आधार पर। ठीक है, हेलो और आगे मया महासमुंद पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ठीक है, हाँ कोचिन बताइए आप। हाँ, इसमें मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना हम्म, मस्तानि सर्वभूतानि तेष मस्तानि सर्वभूतानि तेषवस्थिता। तो ना जो भगवान जो है सा निराकार जो है रूप में शंकर में आता है, इसको करके ये श्लोक में दिया हुआ है। ये जो है अभी है अव्यक्त मूर्तिना वाला जो श्लोक है वो इस हिसाब से लागू किया जाता है कि उनसे ही सारी सृष्टि निर्माण होती है, मतलब जो हाँ, सबको जन्म देने वाला है उसका जन्म नहीं होता है। ठीक है, अभी हाँ, फिर से एक तो 2 4 5 4 8 आप बताइए, मृत्यु नहीं होती है इसके लिए कौन से श्लोक बता सकते हैं? उसको मृत्यु नहीं होते, हम्म, इसके लिए होगा तब तक बताइए महासमुंद आप बताइए, मृत्यु अविनाशी नहीं होती है। तुतद्विद्धि हाँ अविनाशी तुतद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं हाँ, विनाशम अव्ययस्य अस्य मैं बताता हूँ। न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। कालस्मिते लोककृत प्रबुद्धं लोकान् हम्म, समर्थ प्रवृत्तं रुचि अपितो न भविष्य सर्वावस्था प्रत्यनिकेषु जोधा, ये भी होगा। ठीक है, बालेश्वर बताइए। हाँ 270 का होगा, माने नासतु विदत भाव नाभाव विदत सतु उभय रूपी दुष्टो तो अन्य तत्वदर्शी। सत का कभी विनाश नहीं होता है। 217 तो है अविनाशी तो दे दीजिए ना। हाँ अविनाशी तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। ठीक है, और आगे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशे स्थिता अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानां अन्त एव च। आगे ऊर्ध्वमूलमधः शाखामश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद च वेदवित्। और बताइए, आगे बताते जाइए कंटिन्यू श्लोक। अविनाशी सर्वभूतानि तथा कौन्तेय एक मिनट, हाँ एक एक करके बताइए तो घूमता रहेगा राउंड। बताइए बालेश्वर। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतियन्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। इंदौर भोक्ताराम यज्ञ यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रिच्छति। ये मृत्यु के हिसाब से कैसे लिया है श्लोक? जो भगवान ने चुने ही उनको इसी आधार पे है, क्योंकि वो मरते नहीं, वो अमर है, इसी आधार पे उनको चुना है और उनके नहीं, जरिए से वो इसमें सारा। मृत्यु नहीं होती है, अमर है, ये किस हिसाब से उल्लेख आया वो नहीं समझ आया।
एक बार दीदी स्पष्ट वो कीजिए, भोग क्योंकि वो इसमें भोग जो ऐसे भोग है कि वो, हाँ दीदी वो भोग जो भोग है, वो जो शंकर मूर्तिमान शंकर है, वो उसका भोग नहीं भोग रहा है। उसका भोग जो भोग धारण किया जाता है, वो त्रिलोकीनाथ के द्वारा शिव शिव ले रहे हैं। ये श्लोक आत्म उतना ठीक नहीं लग रहा है वास्तव में। यहाँ उस 3 लोक के महेश्वर को जानने से शांति प्राप्त होती है। वो सारे यज्ञ के, जो भी यज्ञ में स्वाहा होता है वो भोगने वाला है, इस हिसाब से है। तो ये श्लोक ठीक नहीं लग रहा है वैसे। जी आगे ये भी तो है बताइए। ना, हाँ कालोस्मि लोकान क्षेयकर प्रवृत्ता लोकान समाह कोई सुमीह नहीं प्रवृत्ति। हाँ, ये हो गया था। हम आगे भविष्यन्ति बताइए। सर्वे हाँ, अहं महासमुद्र। सर्वस्य प्रभु तद्वितीय मृत्युः भाग। सर्वहरश्च अहम् उद्धवश्च भविष्यता। 10 का 34। ठीक है, बालेश्वर बताइए। 10 का 8 हो सकता है। अहं सर्वस्य प्रभु मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुद्धावा समन्विता। ठीक है, आगे 2 4 5 4 8। तो वो तो आदि अंत नहीं है, वो तो अनंत है। अनादि मध्यांत अनंत बीर्ज अनंत भाव शशिजु नेत्रम पश्याम्यंतम दीप्त होता से वक्तम स्वतेज विषम तपम तत्। ठीक वो है, भी हो गया। अभी फिर से ये और श्लोक अनेक का भाव राउंड हो गर्भ गया। के अभी नेत्र। बताइए, आदि है, इसके लिए क्या क्या नाम आते हैं शास्त्रों में? नाम बताते जाइए। शास्त्रों में क्या आदिदेव क्या नाम बताए जा सकते हैं? आदिदेव से आदिदेव सनातन धर्म में आदिदेव नाम दिया है। मुसलमानों में उसको आदम बोला है, क्रिश्चियन में उसको एडम बोला है। और जैसे सिखों में जो बोलते हैं ना, तो आदिश्वर अकाल तख्त अकाल मूर्त है, जो सदा सच है। ऐसे भी सच और वैसे भी सच। ठीक है, और इसके अलावा ऐसी कोई कहानियां तो और परम क्या क्या शास्त्रों में उल्लेख आते हैं, वो एक एक करके बताते जाइए। लिंगोद्भव की कहानी। लिंगोद्भव की कहानी है, लिंगोद्भव की कहानी। और जो शास्त्रों में, और अमरनाथ उसको कहते हैं। अमरनाथ कहते हैं। और जहाँ जहाँ उसको प्रत्नतात्विक देवदेव भूखनन हुई है, देवदेव लिंग मूर्ति महादेव। मिली है। एक हाँ मिनट, बालेश्वर दे- क्या बता रहे हैं? सभी का आवाज मिक्स हो रहा है। हाँ, बालेश्वर। मैं ये कह रहा हूँ, जो अजंता एलोरा एलिफेंटा कन्हेरी गुम्फाएं हैं, और जहाँ जहाँ प्रत्नतात्विक भूखनन हुई है, वहां से बहुत तादाद में शिवलिंग मिली है। ये एक प्रूफ हो सकता है। ठीक है, आगे। और ये देवदेव बोल सकते हैं। मंदिरों में देवताओं के बीच में जो मूर्ति दिखाई देते हैं, शंभु स्वयंभू। और स्वयं उसको कहा और जाता है। हाँ, ठीक। अमोघ वीर्य प्रभु अमोघ वीर्य। और दीदी मुसलमानों में बोला अभोगवीर्य, है। ये तो अभोक्ता के हिसाब से है वास्तव में। दीदी मुसलमानों में बोलते हैं कि आदम को खुदा मत समझो, आदम खुदा नहीं, लेकिन आदम में खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। ये तो शिव समान बनने के हिसाब से है। अजन्मा इस गुण को लागू होने के हिसाब से जो बातें हैं वो बतानी है। और महामृत्युंजय मंत्र बता दिया किसी ने? हाँ नहीं, महामृत्युंजय मंत्र भी उनके उसके लागू होता है। ठीक अकाल है, तख्त लास्ट में अकाल तख्त। ठीक है, ठीक है। और अकाल सोच तख्त, के रखे भक्ति मार्ग के और उल्लेख अगले टेस्ट अकाल में। मूर्ति, अकाल तख्त। अमरनाथ। हाँ, भक्ति मार्ग अमरनाथ के तो पता हिसाब है। से और काफी बातें ऐसे मिल जाएगी, तो उसे ढूंढ करके रखिए ऐसी जानकारी, ताकि क्लास में अगर डिस्कस होती है तो सभी को ही उसका फायदा होगा। इसीलिए अभी फोन अनम्यूट किया जा रहा है आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। आगे और थोड़ा सा, जैसे जितना प्रिपेयर करना चाहिए टॉपिक, क्योंकि आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद अभी जो लास्ट ग्रुप में अनम्यूट हुआ वो तो फिर भी उत्तर बता पाए ठीक से, लेकिन माताओं को और थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी बार रिवाइज हो रहा है हमारा, लेकिन फिर भी जैसे उत्तर आने चाहिए सटीक और तुरंत तुरंत उत्तर आने चाहिए, वो नहीं आ रहे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो भी माताओं के फोन अनम्यूट किए, कुछ माताओं ने ही उत्तर सही से दिए हैं, तो
अच्छे से टॉपिक पढ़ करके रेडी करके रखिए। अजन्मा अभोक्ता और शिव समान शंकर बनते हैं या एक व्यापी स्वरूप शंकर ही है, इसके लिए और क्या क्या प्रूफ हम समझा सकते हैं, ये सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ के रखिए। यहाँ ग्रुप में जब अनम्यूट होता है तो लंबी बातें नहीं चाहिए वास्तव में उत्तर में, मेन बातें आपके उत्तर में तुरंत तुरंत आने चाहिए। अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझा हुआ है तो आप उत्तर भी अच्छे से दे पाएंगे। तो इसीलिए उसी हिसाब से अच्छे से तैयारी करके रखिए। आप गीता के भगवान का जो किताब है उसमें अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, असोष्टा, इसके लिए काफी बातें दी हुई है, उसे भी आप पढ़ के रखिए। पीसीडी नंबर 85 ये मुरली जरूर सुन के रखिए, इसमें शिव शंकर के बारे में काफी सारी बातें दी हुई है। और भी आज हाथ ज्यादा उठे हुए थे, लेकिन सभी का फोन अनम्यूट करना वैसे भी संभव नहीं हो पाया, तो रेडी करके रखिए। अगले क्लास में आज जिनका अनम्यूट नहीं हुआ है उनका अनम्यूट करने के लिए पूछा जाएगा। अभी आज के लिए यहाँ ही क्लास पूरा करते हैं। ओम